हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के पहले प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में। पहले भी हम काफी सारी वीडियोस में ग्रीन हाइड्रोजन को डिस्कस कर चुके हैं। संपूर्ण रूप से जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएगा ऐसा पहला प्लांट जो है वो भारत में शुरू कर दिया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या होता है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहां पर इसको शुरू किया गया है, क्या इसके लाभ होंगे, इन सभी बातों पर हम यहां से डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग है, सिविल सर्विसेज है, जुडिशरी है, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ पर आपके लिए अवेलेबल है। StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण रूप से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में जोरहाट पंप स्टेशन पे शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण रूप से यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। भारत का पहला ऐसा प्लांट होगा ये असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। यानी ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों क्या होती है? हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम किसी प्रकार का एमिशन एनवायरनमेंट में नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का रिसाव एनवायरनमेंट में नहीं होता है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और पूर्ण रूप से यानी कि बिल्कुल भी कोई एमिशन जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं होगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्योरेस्ट हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 99.999% तक प्योर हाइड्रोजन होगी। ये प्लांट जो है इसको कमीशन किया गया है। मात्र 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये कैपेसिटी जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जोरहाट असम के अंदर तैयार की गई है। दोस्तों, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 10 किलोग्राम प्रतिदिन है। इस प्लांट में हर रोज प्योर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो 10 किलोग्राम प्रतिदिन बनाई जाएगी। दोस्तों, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो है ये हमारा फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ सब्सटीट्यूट टू ऑल दी फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोल, डीजल, इन सभी की जगह पर हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाइड्रोजन की बेस्ट यूटिलिटी ये है कि ये किसी प्रकार का एमिशन जो है वो नहीं करती। यानी कि हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, कोई भी पॉल्यूशन यहां पर नहीं होगा, जिस वजह से जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन? दोस्तों, हाइड्रोजन एक जीरो कार्बन फ्यूल है जिसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है और किसी प्रकार की कोई भी एमिशन नहीं होती है हाइड्रोजन फ्यूल को कंज्यूम करते हुए। लेकिन कंडीशन ये है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जीरो कार्बन फ्यूल होना चाहिए। यानी कि जब हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं तो किसी प्रकार का पॉल्यूटेंट एमिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पर यह आती थी कि हाइड्रोजन को बर्न करते टाइम या इसको यूज करते टाइम तो पॉल्यूशन नहीं होता था, लेकिन इसको बनाते टाइम पॉल्यूशन होता था। तो प्रॉब्लम तो वही रही। अब एमिशन जो है वो यूजेज स्टेज में ना होकर के मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में हो रहा है। यानी कि जब हम हाइड्रोजन को तैयार कर रहे हैं उसी समय हमने एमिशन कर दिया, तो फिर द वेरी पर्पस ऑफ शिफ्टिंग टू हाइड्रोजन फ्यूल इज डिफाइंड। क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो, लेकिन उसको बनाने में हमने पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। तब हमें एक नया कंसेप्ट मिला जो था ग्रीन हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम ऐसी प्रक्रिया, ऐसे मेथड यूज करते हैं जिसमें कोई एमिशन नहीं होता है, किसी प्रकार का रिसाव नहीं हो रहा, पॉल्यूटेंट कोई नहीं आ रहा, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका नाम देंगे। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो रीन्यूएबल एनर्जी से बनाई जा सकती है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। अब हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी थी, अनडाउटेडली हाइड्रोजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद थी, लेकिन एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन लेनी कहां से है? दोस्तों, अगर हम लॉजिकली सोचे तो हमारे आसपास अबंडेंस में ऐसा कौन सा कंपाउंड मौजूद है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो सकती है? शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, पानी। बचपन में हमें सिखाया गया था पानी को H2O कहते हैं। याद कीजिए वो 3rd और 4th की क्लासेस, जब हमें पहली बार पता चला था कि पानी को H2O कहते हैं तो कितनी खुशी मिलती थी। हम पानी की जगह H2O शब्द का इस्तेमाल करते थे। यहीं पर सॉल्यूशन छुपा हुआ था। दोस्तों, पानी हमारे पास अबंडेंस में है। पानी में क्या है? 2
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, एक ऑक्सीजन का है। अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अलग कर लें तो वी गॉट हाइड्रोजन। लेकिन पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना एक बड़ी सबसे बड़ा टास्क था। इसके लिए एक प्रोसेस इजाद किया गया जिसका नाम था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करना था। पानी के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा गया था। ये प्रोसेस जो है, इससे हाइड्रोजन ऑब्टेन हो सकती थी पानी के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स को अलग करके। सिंपल प्रक्रिया है। एनोड और कैथोड दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज जो है, इसको एंटर किया जाएगा वाटर पे, पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा, बिजली पास होगी और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हो जाएगा। हमारे पास इंडिविजुअली हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, हमको यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी इस प्रोसेस के लिए? इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कोल से, यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मल क्या होती है? कोयले को बर्न करके उससे बिजली बनाई जाती है। जब दोस्तों पहले ही स्टेज पे कोयला बर्न हो गया तो कार्बन एमिशन तो ऑलरेडी हो गई, फिर हमको हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न का बनाने का पर्पस जो है वो डिफाइन हो जाता है। लेकिन अगर इस पावर सोर्स को बिजली पहुंचाने के लिए हम ऐसी बिजली का इस्तेमाल करते हैं जो बिना किसी एमिशन के पैदा हो, जैसे कौन सी? सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, हाइड्रो एनर्जी हो सकती है। यहां पर किसी प्रकार का एमिशन नहीं हो रहा दोस्तों। वो कंडीशंस जहां पर बिना किसी एमिशन के हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है और उससे जो हाइड्रोजन बनता है, यानी कि स्टार्ट से लेकर के एंड यूजेज तक अगर कहीं भी एमिशन नहीं होता है, इस तरीके से बनाई गई हाइड्रोजन कहलाती है ग्रीन हाइड्रोजन। और इस ही ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए प्लांट जो है वो काम करेगा दोस्तों। यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? एक 500 किलोवाट का सोलर प्लांट है जो कि मदद लेगा 100 किलोवाट एनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस, एनाइन और कैटाइंस इन्हें कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर आपने शायद पढ़ा होगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है एनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। दोस्तों ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइजर है जिसमें एनाइन क्या है? एनाइन जो है ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। एनाइन कैटाइन आपने सुना होगा। आयंस के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। तो एनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ये एनाइंस जो है वो एक साइड से दूसरी साइड जो है वो मूव करते हैं और अल्टीमेटली इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट होता है। दोस्तों आसान भाषा में समझे तो ये जो एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, ये एक प्रकार की डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलिसिस में मदद करती है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किए जा सकते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इस एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का। तो इस इलेक्ट्रोलाइजर को, इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। डिवाइस पावर्ड किससे होगी? 500 किलोवाट सोलर एनर्जी से इसको ऊर्जा जो है वो दी जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो बनाई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग कैटेगरीज की है। एक कहलाती है ग्रे हाइड्रोजन, एक है ब्लू हाइड्रोजन और एक है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन तो हम समझ गए, ग्रे हाइड्रोजन समझते हैं। दोस्तों क्या होता है ग्रे हाइड्रोजन? वो है जब हाइड्रोजन को बनाने के समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट पे रिलीज होगी। यानी बिल्कुल बेसिक सा तरीका, कोयला लिया, कोयले की मदद से बिजली बनाई, बिजली से इलेक्ट्रोलिसिस किया और हाइड्रोजन ऑब्टेन की। लेकिन कोयले की मदद से जब बिजली बनाई तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। ये हाइड्रोजन तो बनी, लेकिन ये हाइड्रोजन कौन सी है? ग्रीन हाइड्रोजन है। इसमें एमिशन यूज के टाइम नहीं हो रहा, उसको बनाने के टाइम हो रहा है। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? यहां पे भी प्रोसेस सेम है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड निकल तो यहां भी रही है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में नहीं जाने दिया जाता, इसको निकलते ही कैप्चर कर लिया जाता है। यानी कि अब ये नॉर्मल सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही थी। अगर हम इस ही ग्रे हाइड्रोजन के प्रोसेस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लें, कैप्चर कर लें, इसको एनवायरनमेंट में ना जाने दें, तो ये ब्लू हाइड्रोजन बनेगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकली लेकिन उसने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो ब्लू हाइड्रोजन है। तीसरी हमारी आती है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं हो रही। तो ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में दोस्तों वो कैपेसिटी है, इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जितना भी हमारा फ्यूल रिक्वायरमेंट है उस सबको फुलफिल कर सकती है ग्रीन हाइड्रोजन। ना कोई एमिशन होगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर या नेचुरल गैस के ऊपर वो बहुत कम हो सकती है। दोस्तों इसी दिशा में हमने एक वीडियो में बात करी थी
मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रयास किया गया था कि नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स किया जा सके ताकि डिपेंडेंसी जो है वो नेचुरल गैस पे कम हो, ग्रीन हाइड्रोजन को जो है यूज किया जा सके। एक वीडियो में हमने दिसंबर में बात करी थी, देश का पहला माइक्रो ग्रिड प्लांट जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी, उसकी जो नींव पत्थर है, उसका जो फाउंडेशन है वो ले किया गया था कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के पास। तो दोस्तों अब पहला ऐसा प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जहां पे 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी, ये शुरू कर दिया गया। दोस्तों मौजूदा कैपेसिटी प्लांट की जो है वो 10 किलो प्रतिदिन है, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ा करके 30 किलो प्रतिदिन की कैपेसिटी पे जो है वो ले जाया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ में प्लांट जो है वो काम करेगा। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन अभी तक हम समझ पाए होंगे, रीन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिक जनरेट होगी, इस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन सेपरेट होगी ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन फ्यूल का रूप ले लेगी। इस हाइड्रोजन फ्यूल को हम स्टोर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी सारी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिससे नेट जीरो एमिशन होगा। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होगा, लेकिन रिसाव एमिशन जो है वो नहीं होगा। ये दोस्तों फ्यूचर है। भविष्य में हाइड्रोजन जो है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल ऑफर करती है देश और दुनिया की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। क्या एडवांटेजेस? अनडाउटेड एडवांटेजेस तो हमें समझ आ गए। कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई ग्रीन हाउस गैस, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। हाइड्रोजन जो है दोस्तों इजी टू स्टोर है, इसको इजीली बनने के बाद स्टोर किया जा सकता है, अलग अलग जगहों पे ले जाया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको इजीली किसी भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, सिंथेटिक गैस, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पर्पस, किसी भी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी एडवांटेजेस ऑफर करता है, इजीली ये बन सकता है। तो ये हमको एक फ्यूचर पोटेंशियल इसमें नजर आता है। इस वजह से हाइड्रोजन, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में काफी सारे प्रयास जो हैं वो देश और दुनिया के स्तर पे किए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल दोस्तों असम के जोरहाट में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये पहला प्लांट जो है वो शुरू किया गया है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ33, इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा, आपको मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।